हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 8 ऑफ अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बंजारा विरासत म्यूजियम इन अक्टूबर 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं, द बंजारा विरासत नगर म्यूजियम इन पोहरा देवी, वासिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र was recently inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi, highlighting its significance to the Banjara community. So the museum is considered a sacred site by the Banjaras and is referred to as the Kashi of the Banjara community. And it enhances the region's spiritual and historical importance alongside the tomb of Sant Sevalal Maharaj and the shrine of Rama Rao Bapu Maharaj. So this contemporary 5-story museum consists of 13 galleries designed to immerse visitors in the history, traditions and cultural practices of the Banjaras. तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो संग्रहालय है ये बंजारा समुदाय की जो समृद्ध विरासत है और उनके नेता, साथ ही जो बंजारा आंदोलन है, उनके चित्रों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement about new multicolored logo for Mahakumbh 2025 in Prayagraj, recently unveiled by the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. आपने देखा होगा, हाल ही में काफी चर्चा में रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए अनावरण किए गए जो नए बहुरंगी लोगो हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लोगो रिप्रेजेंट्स बोथ रिलीजियस एंड फाइनेंशियल वेलबींग बाय फीचरिंग द अमृत कलश। And second, the Akshavat tree, a temple, a shear, a urn, and a picture of Lord Hanuman are all featured in the design of logo. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है महाकुंभ 2025 के लोगो से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, द लोगो रिप्रेजेंट्स बोथ रिलीजियस एंड फाइनेंशियल वेलबींग बाय फीचरिंग द अमृत कलश, a revered vessel from a mythological ocean churning. So it stands for the Sanatan civilization's fusion of nature and humanity, and it also represents the continuous flow of public welfare and self-awareness, making it an inspiring symbol for Mahakumbh 2025. इसके साथ ही कुंभ मेले की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा कुंभ मेले को एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी भी घोषित किया गया है। So with the motto Sarvasiddha Pradah Kumbha, it is recognized as the largest peaceful pilgrimage gathering in the world. इसके साथ ही कुंभ मेले की और बात करें तो ये एक मेजर पिलग्रिमेज और फेस्टिवल है हिंदुइज्म का, एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन द साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स टू सेलिब्रेट एवरी रेवोल्यूशन बृहस्पति कंप्लीट्स, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, एट 4 रिवर बैंक पिलग्रिमेज साइट। तो 4 ऐसी साइट्स हैं जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। एक तो है प्रयागराज, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सेकेंड है हरिद्वार, ये गंगा नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी के किनारे और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। और
2025 का जो महाकुंभ है उसका आयोजन किया जाएगा प्रयागराज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Visit Islamabad on October 15th and 16th to attend the heads of government meeting of the Shanghai Cooperation Organization। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद का दौरा कौन करेगा। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर या फिर राजनाथ सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस मीटिंग के लिए जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे वो होंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। आप देख सकते हैं ऑन October 15th and 16th, External Affairs Minister S. Jaishankar will visit Islamabad to attend the meeting of the heads of government of the Shanghai Cooperation Organization. So his visit is primarily for the SCO group meeting as India is focusing on regional cooperation mechanism. And there is no bilateral meeting has been decided during the meeting so far. सो एससीओ की बात करें तो यह एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में। सो एससीओ इज द सक्सेसर ऑफ संघाई 5 जिनमें शामिल है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। और उसके बाद 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान जुड़ते हैं। इसके बाद 2023 में ईरान ज्वाइन करता है और 2024 जुलाई में बेलारूस एससीओ का सदस्य बनता है। सो वर्तमान समय में एससीओ में 10 मेंबर्स हैं। इसके साथ ही 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। एससीओ का अगर हम पूरे वर्ल्ड में इसके पार्टिसिपेशन की बात करें तो it is the world's largest regional organization in the terms of geographic scope and population, covering approximately 80% of the area of Eurasia and 40% of the world population। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Under which mission the Jal Hi Amrit scheme was recently launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जल ही अमृत योजना को शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या फिर स्मार्ट सिटी मिशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो जल ही अमृत स्कीम इसको लॉन्च किया गया है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट had launched the Jal Hi Amrit scheme under Amrit 2.0 in its first 100 days with the goal of promoting effective water management. So government is focusing on recycling and processing of water along with reuse in both rural and urban areas. And the Jal Hi Amrit scheme has been launched to support water management efforts also. So the Clean Water Credit System aims to motivate states and union territories to properly manage used water treatment plants in order to ensure recyclable, high quality related treated water। तो आप ध्यान रखेंगे जल ही अमृत स्कीम जो है इसको अमृत योजना के तहत लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which organization has recently become India's first renewable energy company to join the Utilities for Net Zero Alliance? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संगठन हाल ही में यूटिलिटी फॉर नेट जीरो अलायंस में शामिल होने वाली भारत की पहली अक्षय ऊर्जा कंपनी बन गई है। आपके ऑप्शंस हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एंड थर्ड इज ग्रीनको ग्रुप, फोर्थ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस में शामिल होने वाली जो भारत की पहली कंपनी बन गई है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड हैव जॉइंड द यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस, जो कि एक इंटरनेशनल कोलिजन है विच ऑपरेट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड द यूनाइटेड नेशंस climate change high level champions. So Adani Green Energy Limited is renewable energy and Adani Energy Solutions Limited is transmission and distribution sector have become the first in their respective segments in India to join Utilities for Net Zero Alliance. And both companies have committed to achieving net zero by 2050, a goal in line with the India's broader energy transition objectives. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोमार्क स्कीम। यहां पर इकोमार्क योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The scheme mandates the use of accurate environmental labeling to avoid misleading sustainability claims. Second, it encourages manufacturers to adopt a resource-efficient and eco-friendly production method. And third, the implementation of the scheme is managed by Niti Aayog and the Ministry of Environment. और यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको बताना है इको मार्क योजना से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं This scheme is implemented by the Central Pollution Control Board and the Bureau of Indian Standards, not Niti Aayog. So this scheme's goal is to encourage consumers to buy environment-friendly products and to encourage manufacturers to produce environment-friendly products. So the Bureau of Indian Standards administers the scheme, which applies to a wide range of products, including households and commercial items. Products that meet certain environmental criteria and quality requirements are eligible for the Ecomark label. इसके साथ ही इकोमार्क स्कीम की बात करें तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है 1991 में, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। And this scheme operates on a purely voluntary basis, offering a means to identify environment-friendly products in the market with the Matka or earthen pot, which represents the eco mark in India. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।